1980 के डिकेड में टीवीएस ने इंडिया की पहली टू सीटर मोपेड टीवीएस एक्सएल 50 को लॉन्च करके इंडियन मार्केट में तहलका मचा दिया था। आज की टीवीएस एक्सएल 100 उसी मोपेड का मॉडर्न पावरफुल वर्जन है। हालांकि एक्सएल 100 को पूरी तरह मोपेड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मोपेड का मतलब होता है पैडल और मोटर दोनों से चलने वाली लाइट वेट टू व्हीलर। टीवीएस आज भी इकलौती एक ऐसी कंपनी है जो मोपेड की लेगेसी को जिंदा रखे हुए है। टीवीएस एक्सएल 100 एक 100 सीसी का एक ऐसा मोपेड है जो उस लेगेसी को आज भी लेकर चल रहा है। वहीं यूनिसेक्स स्टाइल वाले गियरलेस स्कूटर सेगमेंट में जो बदलाव होंडा एक्टिवा लेकर आई, वो अपने आप में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। होंडा एक्टिवा एक ट्रेंड सेटर स्कूटर साबित हुआ, जिसने इंडिया में गियर्ड स्कूटर से गियरलेस स्कूटर की तरफ हुए ट्रांजिशन को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन एक्टिवा से पहले काइनेटिक होंडा, बजाज सनी और टीवीएस स्कूटी गियरलेस स्कूटर के जाने माने नाम हुआ करते थे। टीवीएस ने अपने गियरलेस स्कूटर की जर्नी टीवीएस स्कूटी से स्टार्ट की थी, और देखते ही देखते स्कूटी नाम इतना पॉपुलर हो गया कि स्कूटी गियरलेस स्कूटर्स का एक जेनरिक नाम बन गया। आज भी हम किसी भी गियरलेस स्कूटर को आम भाषा में स्कूटी ही कह देते हैं। टीवीएस ने अपने दम पर कई शानदार काम किए हैं और नए नए इनोवेशंस में कई अच्छे स्टेप्स भी उठाए हैं। ऐसा ही एक बड़ा कदम टीवीएस ने ईयर 1998 में उठाया, जब टीवीएस ने अपने और इंडिया के पहले 4 स्ट्रोक गियर्ड स्कूटर को लॉन्च किया। ये इंडिया का पहला स्कूटर था जो 4 स्पीड गियर्स के साथ यूनिसेक्स स्टाइलिंग में लॉन्च हुआ था। इसके बाद लॉन्च हुआ बजाज लेजेंड, जिसे दुनिया का पहला 4 स्ट्रोक स्कूटर कहा गया। लेकिन अगर आप लेजेंड और स्पेक्ट्रा को साथ रखकर देखें, आप खुद ही कंपेयर करना लेजेंड और स्पेक्ट्रा कहां से एक जैसे लगते हैं। जहां बजाज लेजेंड ट्रेडिशनल मेल ओरिएंटेड 2 स्ट्रोक स्कूटर्स का 4 स्ट्रोक अवतार था, वहीं टीवीएस स्पेक्ट्रा एक मॉडर्न, प्रीमियम और यूनिसेक्स स्टाइलिंग वाला गियर्ड स्कूटर था, जिसे टीवीएस ने पूरी तरह इन हाउस डेवलप किया था। टीवीएस स्पेक्ट्रा इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक ऐसा स्कूटर था जो फेल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो खराब था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो गलत समय पर लॉन्च हो गया था। शायद टीवीएस को इसे लॉन्च करने के बाद ये समझ आया, अगर बायर्स मेल यंगस्टर हैं तो वो बाइक ही खरीदेंगे, अगर फीमेल यंगस्टर हैं तो वो पहले से ही सुपरहिट आपकी टीवीएस स्कूटी को ही सेलेक्ट करेंगे, और अगर किसी की एज 40 इयर्स या उससे ज्यादा है तो वो लोग ट्रेडिशनल गियर्ड स्कूटर लेना ही पसंद करेंगे। ऐसे में ना टीवीएस स्पेक्ट्रा एक तरह से मझधार में फंस गया। न वह पूरी तरह यूथ ओरिएंटेड बन पाया और ना ही ट्रेडिशनल फैमिली स्कूटर। टीवीएस का ये एक्सपेरिमेंट टेक्निकली आउटस्टैंडिंग था, लेकिन इसकी डिजाइन, पोजीशनिंग और मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि बायर्स ये समझ सकें कि इस एडवांस्ड स्कूटर को क्यों खरीदा जाए। क्वालिटी और इंजीनियरिंग वर्ल्ड क्लास होने के बाद भी शायद उस समय हम ही इस स्कूटर के लिए तैयार नहीं थे। रिजल्ट ये हुआ कि इसकी सेल्स लिमिटेड रही और इस स्कूटर के लॉन्च होने के अगले ही साल टीवीएस को इसे डिसकंटिन्यू करना पड़ा। 1998 में लॉन्च हुआ टीवीएस स्पेक्ट्रा टीवीएस का पहला और आखिरी 4 स्ट्रोक गियर्ड स्कूटर था। इसके बाद टीवीएस ने फिर कभी गियर्ड स्कूटर की ओर रुख नहीं किया। स्पेक्ट्रा में 147.5 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन दिया गया था, जो लगभग 7.9 bhp की पावर और 8 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता था। इसे स्टैंडर्ड और डीएक्स 2 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया था। एक बात और, टीवीएस ने ऑटो एक्सपो में इसका सीएनजी पावर्ड वर्जन भी शोकेस किया था। इसमें 4 स्पीड हैंड ऑपरेटेड गियर्स दिए गए थे। लेकिन इसी दौर में इंडियन टू व्हीलर मार्केट धीरे धीरे लाइट वेट, अफोर्डेबल और ऑटोमेटिक स्कूटर्स की ओर बढ़ने लगा। होंडा ने इस चेंज को समय रहते समझ लिया और काइनेटिक से अलग होने के बाद होंडा एक्टिवा को लॉन्च कर दिया। एक्टिवा की सक्सेस के बारे में बस इतना ही कहना काफी है, स्कूटर बोले तो एक्टिवा। बीते समय को देखते हुए अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो मेरे हिसाब से टीवीएस स्पेक्ट्रा फ्लॉप नहीं था, बल्कि परिस्थितियां इसके अनुकूल नहीं थी। इतिहास गवाह है, जब भी कोई नया ट्रेंड स्टार्ट होता है तो किसी न किसी को यज्ञ में पहली आहुति देनी ही पड़ती है। स्पेक्ट्रा की ये आहुति व्यर्थ नहीं गई। इसी स्कूटर ने आगे चलकर पावरफुल और प्रीमियम स्कूटर्स की राह को आसान बनाया और खुद इतिहास में समा गया। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।